नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी पटना का फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। और यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 3.2, मतलब कि थर्ड चैप्टर का दूसरा सेट। बोले तो 12th फिजिक्स के करंट चैप्टर का दूसरा सेट, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषा में मिल जाता है। और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ में नॉलेज रिवीजन और टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सीरीज एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को इस पेटीएम नंबर के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। और वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपको पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा यह किस क्लास का है, किस चैप्टर का है, और यूट्यूब पे कब कब और कितना बजे किस तरीके से अपलोड होता है। पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो करेगा, उस पर क्लिक कीजिए। पीछे के पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। या यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च कीजिए, और एमिंग हाई सर्च करने के बाद जो ऊपर सबसे ऊपर चैनल आएगा उसे खोल करके अंदर जाइए। होम के बाद वीडियो में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि आज का कितना कमाल का, कितना धमाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाई व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर्स एज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए क्या नापा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन में अच्छे से बताया है, शॉर्टकट में अच्छे से बताया है। उसमें 4 रेजिस्टेंस लगा रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस लगा रहता है, और इन चारों रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और बीच में एक और रेजिस्टेंस रहता है। और अगर जब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो के इक्वल हो जाता है, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का जो अनुपात होता है इन दोनों के रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर हो जाता है, तो इसे कहा जाता है बैलेंस सिचुएशन। और इस केस में अगर चारों में कोई एक नहीं पता हो तो उसका वैल्यू हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं शॉर्टकट तरीका से कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए रेजिस्टेंस को नापा जाता है। इसी व्हीटस्टोन के जरिए बनता है आपका मीटर ब्रिज, और उससे भी रेजिस्टेंस को ही नापा जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो मैं बता दूं मेरे भाई लोग कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए हाई रेजिस्टेंस भी नापा जाता है और लो रेजिस्टेंस भी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों के दोनों नापा जाता है। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी हम निकालेंगे, थोड़ा समय की कमी है रिकॉर्डिंग का, इसलिए क्लास लेने जाना, इसलिए जल्दी निकालेंगे। और ये आपको नजर आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल। जल्दी से क्वेश्चन ऑफ द डे को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के स्टडी को मजबूत करवाने के लिए, बहुत बेहतर करवाने के लिए हम हर दिन क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके कारण आप लोग जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों में तो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम भी हमें याद हो गया है जो कमेंट बॉक्स में हमेशा जवाब दिया करते हैं। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते देखते पहुंच गए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ टू सेल ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में जोड़ा जाता है, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। मतलब दो बराबर विद्युत वाहक बल वाले सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध, नहीं यहाँ काट दीजिए प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल यहां होना चाहिए था, तुल्य विद्युत वाहक बल। प्रतिरोध को काट करके कर लीजिए विद्युत वाहक बल। इसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर कि अगर सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे तो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा ना, ये दोनों बराबर, दोनों सेल के बराबर आ जाएगा, और सेल का जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही इसका भी विद्युत वाहक बल आ जाएगा। फिर से सुनिए एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर मान लीजिए एक सेल है 10 वोल्ट का, मान लीजिए 10 वोल्ट का है, दूसरा सेल भी है 10 वोल्ट का, और दोनों को पैरेलल में अगर जोड़ दिए, तो पैरेलल में जोड़ देने के बाद एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, तो पैरेलल में जोड़ देने के बाद जो विद्युत वाहक बल, ये भी 10 वोल्ट का, ये भी 10 वोल्ट का है, तो पैरेलल में जोड़ देने के बाद इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, वो भी 10 ही वोल्ट हो जाएगा। यानी कह रहा किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, ओनली इक्वल टू ईएमएफ ऑफ वन सेल, यानी पहला सही हो जाएगा।
एक सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। चाहे कोई लीजिए 10-10 का जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि 20 हो जाएगा, इक्विवेलेंट होगा वो भी 10 होगा, क्योंकि पैरेलल में जोड़े हैं। अगर सीरीज में जोड़ते तो अलग हो जाता, लेकिन पैरेलल में जोड़ने में वही रह जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईएमएफ इज, अच्छा विद्युत वाहक बल का बीमा क्या है। डायमेंशनल फार्मूला जो ईएमएफ का होता है, तो अब मैं पहले बता दूं कि अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना जानते हैं या पढ़े हैं तब तो आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 आई का पावर -1 या ए का पावर -1, जो बोलिए एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 आई का या ए का पावर -1, यानी इसका ईएमएफ का डायमेंशनल फार्मूला डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आ गए अगले क्वेश्चन पे, कहा जा रहा है अमीटर इज ज्वाइंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप लोग जानते होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर को जोड़ा जाता है। नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए, अमीटर को सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, मतलब कि अमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। एक्सटर्नल सर्किट में अमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर यही पूछता कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, लेकिन अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है ताकि जिससे करंट नापा जाता है मीटर से। वैसे तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट नापा जाता है, मीटर से भी करंट नापा जाता है। आ गए 5वें नंबर क्वेश्चन पे, जो लगता है बड़ा क्वेश्चन है। 5वां में कह रहा है किरचॉफ्स लॉ इज द रिजल्ट ऑफ, अच्छा किरचॉफ्स लॉ किसका रिजल्ट है। तो जो किरचॉफ्स लॉ का जो रिजल्ट जो लॉ होता है ना किरचॉफ्स लॉ, ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो संरक्षण विद्युत क्षेत्र का जो संरक्षण होता है, कंजर्वेटिव होता है, उस पर आधारित है। किरचॉफ का जो लॉ होता है, करंट में लॉ होता है किरचॉफ का, वो विद्युत क्षेत्र का जो संरक्षण का सिद्धांत होता है उस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहां देखिएगा तो ऑप्शन ए में कह रहा है नॉन कंजर्वेटिव, नहीं, ऑप्शन में कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र जो होता है विद्युत क्षेत्र का, उसी पर किरचॉफ का लॉ बेस्ड है। उसमें भी मैं बता दूं कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये कहता है कि जितना करंट कहीं आएगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन बिंदु पर जितना करंट आएगा, जितना करंट इनपुट होगा, उतना करंट आउटपुट होगा। तो ये जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये चार्ज के कंजर्वेशन पर आधारित है। फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा हूं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना जाएगा, वो चार्ज के संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। जैसे समझिए कि मान लीजिए इसमें 4 कूलम का चार्ज आया, इसमें 6 कूलम का चार्ज आया, तो इसमें 4 इसमें 6 मिलकर इसमें कितने कूलम का जाएगा, 10 कूलम का चार्ज जाएगा। यानी जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, इसीलिए जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, आने वाला करंट जाने वाला करंट बराबर हो जाता है। तो बहुत बार यही पूछता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ, वो किस चीज पे आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लगता है अगला क्वेश्चन वही आ गया कि किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है, फर्स्ट लॉ को लोग बिंदु नियम भी बोलते हैं, यह बिंदु नियम किस चीज को पालन करता है, किस चीज पे आधारित है। पॉइंट रूल ऑफ किरचॉफ फॉलोज द लॉ, किसको फॉलो करता है। अभी मैंने बताया कि जो चार्ज का कंजर्वेशन होता है, आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत होता है, उसको पालन करता है। यानी 6 का सही आंसर बी हो जाएगा कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, ये चार्ज के संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। आ गए अगले नंबर पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर में कहा जा रहा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ये तो मैंने ऊपर भी बात की आप लोगों से कि गैल्वेनोमीटर के जरिए इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है, विद्युत धारा को नापा जाता है। वैसे तो अमीटर के जरिए भी करंट को नापा जाता है, गैल्वेनोमीटर के भी जरिए नापा जाता है। हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में थोड़ा सा डिवाइस का डिफरेंस होता है। वो क्या होता है बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक एसएमएस शो कर रहा है, जल्दी से एसएमएस को पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर अगर सही लगता है इस पे काम कीजिए। और मैं बताऊं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग जितना शेयर कीजिएगा
उतना ही मैं जुनून से वीडियो को बनाऊंगा। आप लोग कितना सारा वीडियो, कॉमेडी वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो शेयर करते हैं। मैं कहता हूं कि स्टडी के वीडियो को भी साथ साथ में शेयर कीजिए। यह आपके मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप स्टडी के वीडियो को शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारा सजेशन होगा कि स्टडी के वीडियो को भी शेयर कीजिए, चाहे किसी भी चैनल का हो। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट हैं उनके पास स्टडी का वीडियो यूट्यूब से कॉपी करके, लिंक कॉपी करके शेयर करके भेज दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियोमीटर का अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका जो के है, के जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको कम करना पड़ेगा। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तभी कम होगा जब करंट कम होगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग को एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर याद रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ाया जाए तो उसके लिए करंट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब करंट कम हो जाएगा तो के कम हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ में जो वोल्टेज का वेरिएशन हो जाएगा वो अलग अलग आ जाएगा। इस वजह से आपका सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगा, मतलब कि करंट को कमाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर में कह रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर न्यूट्रल पॉइंट अचीव्स एट, मतलब विभव मापी के तार के लंबाई को बढ़ा देने से कहां पे मिलता है, कितनी दूरी पर मिलता है, ये उसका न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है, संतुलन बिंदु जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो कहां पे मिलता है। अगर उसका लंबाई बढ़ा देंगे बहादुर, संतुलन बिंदु भी बड़े लंबाई पर मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि अगर लंबाई को बढ़ाने से, पोटेंशियोमीटर के तार के लंबाई को बढ़ा देने से क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो भी ज्यादा लंबाई पे मिलेगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जाता है। तो मैं बता दूं कि वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए जो डिवाइस हम लोग जो पढ़ते हैं वो डिवाइस कन्वर्जन में पढ़ा जाता है। जैसे वोल्ट मीटर को अमीटर में, या रेंज बढ़ाना है, या कुछ कुछ और भी चीजें पढ़नी होती है तो उसमें पढ़ना होता है। तो उसमें आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे कि वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए तो उसके समानांतर क्रम में एक संट को जोड़ना पड़ता है। समानांतर क्रम में एक संट किसको बोलते हैं, लो प्रतिरोध, जो निम्न प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध होता है, उसको बोलते हैं संट। यानी समानांतर क्रम में एक संट को जोड़ते हैं, यानी इसका सही आंसर देखिएगा पढ़ने के बाद तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी समानांतर क्रम में अगर निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। तो ये था आज का लास्ट क्लास, लास्ट क्वेश्चन। इसी तरीका से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। फिर भी अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर पूछिए, आप जरूर पूछिए, आपका बिल्कुल स्वागत है। रात 8 से 9 के बीच में आप कभी पूछ सकते हैं। इसी तरीका से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो मैं फिर से जाते जाते बोल दूं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।